It's like I'm looking when you're looking in the eyes, and I can't control it. Baby, feel it's like I know you have a hold on mine. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों अस्सलाम वालेकुम। हम अपने YouTube चैनल रिदा स्टिचिंग एक्सपर्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको 3 इयर्स की बच्ची का पैंट ट्राउज़र की कटिंग और इसकी स्टिचिंग का तरीक़ाकार बताएंगे। पैंट ट्राउज़र की कटिंग का तरीका जो है मैंने आपको एक क्लास में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आज मैं एक दोबारा से आपको ये बताऊंगी। ये देखिए, ये ओपन साइड है, ये मैंने उस साइड पे रखी है और ये दूसरी साइड जो है मैंने इसके ऊपर रखी। और मैंने आपको बताया था कि 2 इंचेस का जो बैक साइड है वो 2 इंचेस इसकी चौड़ी होगी और फ्रंट जो होगा वो 2 इंच छोटा होगा। ये देखिए, इस तरीके से ये मैं 2-2 इंच का गैप दे के आगे वाला हिस्सा रख रही हूँ। अब मैं इसको आधा इंच इसके ऊपर इस तरीके से रखूंगी, आधा इंच इस कपड़े के ऊपर आए, बाकी सारा उधर जाए इस तरीके से, इतना सा, क्योंकि ये सिलाई में आएगा इसलिए इसको मैं इस तरीके से इस तरह से ये रख रही हूँ। अब इसके हम निशानात लगाएंगे ताकि हमारे निशानों में जो है कमी बेशी ना हो। अब ये जो साइज है हमारे पास वो 20 इंचेस जो है रेडी है लेंथ। मैं उसका बताती हूँ आपको। पहले हम इसकी कटिंग करके इसको कपड़े को सीधा करेंगे, इसके निशानात लगाएंगे। ये हो गया। अब हमें इसके लिए 2 इंचेस का पहले हम इसका नेफे का निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद हमने इसकी लेंथ लेनी है 20 इंचेस, इसकी लेंथ रेडी है। ये 20 पे हम इसका निशान लगा लेंगे। उसके बाद ये 2 इंचेस हमारे पास नीचे पांचे के फोल्ड के लिए है, पांचे का निशान लगाएंगे। 4.5 इंचेस का पांचा रेडी है, हम 5.5 पे ये इस तरीके से पांचे का निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसकी चौड़ाई 9 इंचेस उसकी चौड़ाई है, 9.5 पे हम इसका निशान लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने इस तरह से आसन का निशान लगाना है। 9 इंचेस का आसन रेडी है तो 3 इंचेस बढ़ा के हम 12 पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि बड़ों का जो है 2 इंचेस अंदर की तरफ और छोटों का 1.5 इंच अंदर की तरफ हमने इस तरह से एक निशान लगाना है और एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से, जिधर से हमने ये 1 इंच का निशान लगा के इस तरह से गोलाई बना के इसकी इस तरह से आसन की कटिंग कर देनी है। उसके बाद इस पांचे वाले निशान को थोड़ा सा सीधा ला के इस तरीके इस आसन के निशान के साथ मैच कर देना है और 1 इंच का हमने ये इधर निशान लगाना है, जिसको हमने आगे से सिर्फ आगे वाले पोर्शन की हमने इसकी कटिंग करनी है आसन वाली जगह से, कि आगे वाला आसन का जो लंबाई है वो छोटी और पीछे वाली लंबी होती है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसका स्टिचिंग का तरीकाकार बताऊंगी। जब हमने इसको इस तरीके से खोलना है, ये इसकी जो साइड है इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। जो छोटी साइड्स होंगी वो फ्रंट पे आएंगी और जो बड़ी साइड होगी वो बैक पे जाएगी। ठीक है, मैं अब आपको इसका तरीकाकार बताऊंगी। पहले हमने इसको रखना कैसे है, पहले हमने इसको इस तरह से ओपन करना है, इसकी सीधी साइड इस तरह से सेट कर लेनी है। उसके ऊपर हमने इसकी छोटी साइड्स को भी खोल के रख लेना है इस तरह से, ताकि हमारे पास दोनों साइड्स जो हैं, छोटी साइड्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आए और जो बड़ी साइड्स हैं वो नीचे की तरफ आए। इस तरह से हमें पता हो कि हमने इसको इसके साथ अटैच करना है। वरना अक्सर जो है अगर सिंपल कपड़ा हो तो हमारे जो है स्टिचिंग करते वक्त ये गलत अटैच हो जाती हैं। तो मैं ये आपको बता दूं, इस तरह पहले इसको नीचे वाले को खोलें, फिर ऊपर वाले को खोल के उसके ऊपर रखें। अब इसकी पहले मैं साइड स्लाइस लगाऊंगी, फिर मैं इसको बाकी की बताऊंगी आपको। दूसरी साइड को भी इस तरीके से अटैच कर लेंगे।
इसकी हमने देखिए ये इस तरीके से सिलाई लगा ली। अब इसकी जो छोटी साइड है उस साइड पे हमने ये कपड़े को इस तरीके से इस तरह करना है और 1 पाँव का फासला देख के हमने इस पे एक सिलाई। अब हमने इन दोनों को इस तरीके से इसके साथ लगा लिया सिलाई 1 पाँव की। अब हमने इसका नीचे से पाइंचा फोल्ड करना है इस तरीके से। नीचे से हम इसका इस तरह से इतना सा पाइंचा फोल्ड करेंगे। अगर आपको पैंट ट्राउज़र को कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप मेरी पैंट ट्राउज़र की कटिंग वाली क्लास जो है वो देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इस तरीके से अब हमने इसको सिलाई लगा ली। अब हमने इसको इस तरह से करके ये देखिए इसको इस तरह से खोल लेना है और इसको इसके ऐसे हाफ पे ना लेके आके इस तरीके से हमने इसकी एक प्रेस के साथ इस तरह से जो हमने इसकी सिलाई को बिठा लेना है इस तरह से सीधी साइड से इस तरह से। ये जो पैंट है इसका जो ड्रेस पैंट होती है उसका ये इस तरह से आपको पता है पाइंचा बना हुआ होता है। इस तरीके से हमने इसको प्रेस के साथ बिठा लेना है। ये देखिए ये इस तरह इसकी शेप आ जाएगी। अब हमने इसकी साइड्स को सी लेना है। अब हमने इसकी पाइंचे की सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से 1 इंच जो हमने इजाफी रखा था उसको हमने साइड से सी लेना है। अब आप ये देखें कि मैंने इसके आसन की सिलाई नहीं लगाई। इसके आसन की जो सिलाई है इसके आसन की सिलाई हम बाद में लगाएंगे। पहले हम इसकी साइड सिलाई सिएंगे। अब ये देखिए अब हमने इसके आसन की सिलाई लगानी है। आसन की सिलाई लगाने के लिए हम इसको इसके ये आसन को और इसको खोलेंगे और फिर इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। दोनों को ऐसे रख के इस तरह से एक साइड से हम इसको सीते हुए आएंगे इधर तक और फिर इधर से ही हम इसको दूसरी साइड पे सी लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसका ये आसन की सिलाई लगा ली है। ये इस तरीके से आ गया है। इस इधर हम छोटे छोटे टक्स लगा लेंगे सिलाई के साथ। फिर इस तरह से इसमें चूनर्स नहीं आएंगे। ये चारों साइड्स पे हम इस तरह से इसको टक लगा लेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका नेफा बनाना है। ये देखिए हमने 1 इंच की ये बुकरम की पट्टी काट ली है जो हम इसको इधर अटैच करेंगे फ्रंट पे इस तरह से इधर, और बाकी हम ये इलास्टिक है हमारे पास उसको हम इसके दोनों साइड्स पे अटैच करके इसके नेफा बनाएंगे। आगे से ये बिल्कुल सीधी पट्टी आएगी और पीछे इसके चुनर्स आएंगी। मैं आपको इसका लगाने का तरीकाकार बताती हूँ। इसका इलास्टिक हमने कम लेना है, सिर्फ जो बैक साइड से इधर इधर तक सिर्फ आगे आना है, इसलिए इसका इलास्टिक हमने कम लेना है। ठीक है। अब एक साइड इलास्टिक की इस तरह से हमने बुकरम के ऊपर रख के इस तरह से अटैच कर लेनी है। ये मैंने इसको अच्छी तरह से पक्का कर लिया है। अब मैं इसकी ये देखिए इस तरह करके ये जो साइड है इसको इस तरह से घुमा के लेके आ रही हूँ, इस तरह से बिल्कुल सीधा, और इसको इस साइड पे इस तरह से अटैच करूँगी।
ये हमने फ्रंट साइड पे इस तरह से करना है। तीन से चार सिलाइयाँ लगा के मैंने इसको अटैच किया है ताकि ये उधड़े ना। इस तरह से अब ये हो गया। अब मैं इसको सीधा करके ट्राउज़र को इसका नेफा बनाऊंगी। इस तरह से इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, ये इलास्टिक से साइड पे सिलाई है। इस तरह से इलास्टिक जो है उसके अंदर है, क्योंकि इलास्टिक छोटा है इसलिए हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह से खींच लेना है ताकि हमें इसके निफे को फोल्ड करने में आसानी हो। इस तरह से ये मैंने इसको लगा लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर हम किस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस इलास्टिक की सारी चुनर्स को हमने इस तरह से खींचेंगे 2 से 3 दफ़ा, तो ये देखिए ये चुनर्स इस तरह से बराबर हो जाएंगी। ये सारी एक जैसी चुनर्स आ गई हैं। अब मैंने इसके मिड में एक सिलाई लगानी है। अब चुनर्स इसकी बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। मैंने एक जगह से पकड़ना है और इसको थोड़ा सा खींचना है, बड़ा बहिया करके मैंने इसके मिड में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह से ये मैं अब इसके बुकरम के ऊपर लगाऊंगी, सिलाई के ऊपर वाले पोर्शन पे सिर्फ इसी से पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से अब ये आगे इसके इस तरह से आ गया है और पीछे ये इस तरीके से इसके सलवट आ गए हैं, ठीक है। ये इस तरह से हमारा पैंट ट्राउज़र रेडी है। ये देखिए हमारा पैंट ट्राउज़र रेडी है इस तरीके से। अब आपको ये सारा समझ आ रहा होगा। इस तरह से ये इसका पांचा, ऊपर से बेल्ट और ये साइड सिलाई। हमारे चैनल रिदा स्टिचिंग एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।